तो जिस अलास्का में ट्रंप पुतिन की मुलाकात हुई, जहां से शांति स्थापना का प्रयासों पर जोर दिया गया, अब वही अलास्का बैटल ग्राउंड बनने की ओर बढ़ रहा है। यूरोप के साथ टकराव शुरू करने के बाद रूस ने अलास्का को बैटल ग्राउंड में बदलने की शुरुआत कर दी है। यानी यूरोप के साथ साथ रूस ने अमेरिका पर भी रणनीतिक दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि रूस ने अलास्का के ADIZ यानी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुसपैठ की कोशिश की है। इसके बाद अमेरिका हाई अलर्ट पर है और अपने विमान एयरबॉर्न कर दिए। देखिए अमेरिका के साथ रूस ने टकराव क्यों बढ़ाया है और इसे रोकने के लिए ट्रंप कहां एटमी तैनाती कर चुके हैं। यूरोप में अपनी साइबर शक्ति और वायु शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को सीधी चुनौती दे दी, क्योंकि UNGA में अपने भाषण के दौरान ट्रंप ने रूस को टारगेट किया। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद अपनी नीतियों में परिवर्तन किया और इसके साथ ही रूस को कागजी शेर तक कह दिया। They've been 3.5 years and they've gotten not so far, so we'll see what happens. But the other side can fight too, and they've proven that. Maybe it could be that Russia's a paper tiger. ट्रंप के इस नीति परिवर्तन का जवाब रूसी वायुसेना ने ठीक उसी क्षेत्र में दिया है जहां से यूक्रेन युद्ध विराम स्थापना की कोशिश शुरू हुई थी। 15 अगस्त को रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति की मुलाकात अलास्का के एंकरेज शहर में एल्मिंडॉर्फ एयरबेस पर हुई। हवाई सलामी के साथ दोनों ने हाथ मिलाया, लेकिन अब इसी एयरबेस पर स्पेशल अलर्ट जारी हो चुका है। अलास्का का एंकरेज शहर विमानों की गरज से गूंज रहा है और बेरिंग स्ट्रेट पर अमेरिकी जेट गश्त लगा रहे हैं। रूस ने बिना बोले अपने जेट अलास्का के करीब भेजकर ट्रंप को संदेश दे दिया है कि जिसे वो कागजी शेर समझते हैं, उसके पंजे अपने पुराने इलाके अलास्का पर झपट्टा मारने के लिए तैयार हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के हवाले से रिपोर्ट है कि अलास्का के आसपास संदिग्ध विमान मंडराते देखे गए, जो अलास्का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के बहुत करीब गश्त लगा रहे थे। माना जा रहा है कि ये रूसी वायुसेना के विमान थे जिन्होंने अलास्का में घुसपैठ की कोशिश की। एस्टोनिया, लिथुआनिया में भी रूस ने यही पैटर्न अपनाया। उसके बाद यूरोप के 3 नॉर्डिक देशों में संदिग्ध ड्रोन देखे गए और अब अलास्का में भी यही हो रहा है। अलास्का की रडार पर संदिग्ध विमानों का सिग्नेचर देखते ही एल्मिंडॉर्फ एयरबेस पर सायरन गूंजने लगे। अलास्का में संदिग्ध विमान दिखने के बाद नोराड यानी नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड एक्शन में आ गया। नोराड ने अपने टोही विमान अवैक्स और फाइटर जेट एयरबॉर्न कर दिए। इन्हें संदिग्ध विमानों को इंटरसेप्ट करने के लिए भेजा गया। करीब 1.5 महीने पहले जिस अलास्का में शांति की अपील हो रही थी, वहां बैटल ग्राउंड जैसा आपातकाल लागू हो गया। तो संदिग्ध विमानों की जानकारी मिलते ही अमेरिका ने एल्मिंडॉर्फ और एल्सन एयरबेस से अपने जेट और मिड एयर रिफ्यूलिंग स्ट्रेटो टैंकर रवाना कर दिए। इन विमानों ने अलास्का के सेवार्ड पेनिनसुला पर घंटों तक गश्त लगाई। इसके साथ ही बेरिंग स्ट्रेट पर भी उड़ान भरी। अमेरिकी वायुसेना को संदेह था कि 26 अगस्त की तरह एक बार फिर रूसी विमान अलास्का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन का उल्लंघन कर सकते हैं। 26 अगस्त को रूस के IL-20 विमानों ने अमेरिकी एयर स्पेस में घुसपैठ की थी। इस बार रूस को रोकने के लिए टोही विमान, फाइटर जेट और मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंकर भेजे गए। स्ट्रैटो टैंकर इसलिए भेजे गए ताकि टोही विमान और जेट जरूरत पड़ने पर कई घंटे तक उड़ान भर सके और इन्हें उड़ान के दौरान ही फ्यूल दिया जा सके। अमेरिका के राष्ट्रपति का धैर्य जवाब दे चुका है, क्योंकि युद्ध रोकने की उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। बावजूद इसके अमेरिकी प्रशासन रूस के संपर्क में है। UNGA के दौरान रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में भी अमेरिकी विदेश मंत्री ने अपने राष्ट्रपति का रुख रूस के सामने रखा और युद्ध रोकने की अपील की।
लेकिन उसके कुछ ही घंटे बाद संदिग्ध विमानों के चलते अलास्का में सायरन बजने लगे। विदेश मंत्रियों की मुलाकात के साथ ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने भी 24 सितंबर को ही रूस को चेतावनी दी थी। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन में युद्ध विराम हो और पुतिन का रुख है कि युद्ध विराम रूसी शर्तों पर होगा। इन चेतावनियों का असर भी पुतिन पर नहीं हुआ है। पुतिन ने 24 घंटे के अंदर अंदर इन 2 चेतावनियों का जवाब दे दिया है। इसीलिए अलास्का के 2 एयरबेस पर स्पेशल अलर्ट जारी हुआ और अमेरिका को अपने विमान एयरबॉर्न करने पड़े। ट्रंप भी रूस की ओर से बढ़ते हुए खतरे को देख रहे हैं और इसीलिए रूस के करीब परमाणु युद्धाभ्यास किया गया है। रूसी नेवी के फ्लाइंग न्यूक्लियर कमांड ने उत्तरी यूरोप के ऊपर परमाणु ड्रिल की है। तो अमेरिकी नेवी के E-6B मर्क्यूरी एयरबॉर्न न्यूक्लियर कमांड पोस्ट का कॉल साइन कॉस्ट 43 है। इस विमान ने परमाणु युद्धाभ्यास किया है। जर्मनी में एयरबॉर्न न्यूक्लियर कमांड पोस्ट तैनात हो चुकी है। अमेरिकी नेवी का यह विमान रैमस्टीन एयरबेस पर उतरा है। उत्तरी यूरोप में स्ट्रैटकॉम यानी अमेरिकी स्ट्रैटेजिक कमांड पोस्ट ने अभ्यास किया है। इस वक्त यूएस स्ट्रैटेजिक कमांड के अफसर जर्मनी में मौजूद हैं और यह रूस के लिए बड़ा खतरा है। रूस के खिलाफ परमाणु प्रतिरोध शक्ति तैनात कर दी गई है। इसके साथ ही अमेरिका ने परंपरागत और लंबे युद्ध की तैयारी भी तेज कर दी है। अमेरिकी डिफेंस कंपनी ने एक कम लागत वाली क्रूज मिसाइल बराकुडा 500 का टेस्ट किया है। अमेरिका जानता है कि रूस से मुकाबला करना है तो ड्रोन और मिसाइलों का बड़ा भंडार तैयार करना होगा। लेकिन अमेरिका की चिंता है नेटो मुख्यालय से जारी रिपोर्ट। नेटो प्रमुख मार्क रूटे ने जनवरी 2025 में यूरोपियन पार्लियामेंट में कहा था कि रूस 3 महीने में जितने हथियार बनाता है उतने हथियार पूरे नेटो देश मिलकर भी नहीं बनाते। लॉस एंजलिस से अंकारा तक पूरे साल में रूस के बराबर हथियार का प्रोडक्शन नहीं होता है। रूस परमाणु शक्ति से लेकर परंपरागत हथियारों और ड्रोन तकनीक में नेटो से कहीं आगे है। उसकी मिसाइलों को गिराने वाले डिफेंस सिस्टम तक नेटो के पास नहीं है। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि जब तक हो जंग टाली जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।